27 जनवरी 1966 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। वेद का बाप कहते हैं तुम आत्मा है, मुझे भी गाली देते हो इसे जबान से। अब करती तो सब कुछ आत्मा है, परंतु मनुष्यपन को देह समझ बैठे हैं। आत्मा अविनाशी, देह विनाशी। वास्तव में करती धरती तो सब कुछ आत्मा है, तुम बच्चे अभी आत्माभिमानी बने हो। सेल्फ को रियलाइज किया है कि मैं ये आत्मा हूं। परंतु वो आत्मा भी कैसे हूं, आत्मा का वो रूप क्या है वो भी नहीं जानते। अभी तुमको मालूम है हम आत्मा कैसे पार्ट बजाती है। फिर जन्म पुनर्जन्म कैसे मिलता है। वो कलयुगी मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ये मनुष्य सृष्टि का ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। अगर ये 5000 वर्ष को ना उठावे तो कोई हिसाब ही ठहर न सके कि देहधारी मनुष्य गुरुओं के द्वारा बनाई हुई जो ये नारकीय दुनिया है 2500 साल की, जिसकी हिस्ट्री मिलती है मनुष्यों में, वो नारकीय दुनिया भी ब्रह्मा की रात आधी है, और उससे पहले ब्रह्मा का दिन भी जो ईश्वर ने स्थापन किया था, ज्ञान सूर्य ईश्वर ने, वो भी 2500 वर्ष का है। आत्मा का रूप क्या है वो भी कोई नहीं जानते। अभी तुमको मालूम है कि हम आत्मा कैसे पार्ट बजाती, पुनर्जन्म कैसे मिलता है वो तो कुछ भी नहीं जानती। क्रिश्चियन धर्म के एवरेज 40-50 जन्म लेते होंगे। दो 2000 वर्षों में कोई हिसाब लगा के देख ले। बाकी जो और आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शुरू से लेकर के आते हैं, सतयुग आदि से लेकर, उनके 84 जन्म होते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्मा को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। ये बात तुम समझते हो। भारत की महिमा बहुत भारी है। क्योंकि जो पतित पावन बेहद आत्माओं का बाप है, वो सभी का बाप है। वो यहां भारत में आकर के जन्म लेते हैं। वो सब मनुष्य मात्र का, जो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर 500-700 करोड़ मनुष्य पार्ट बजाने वाले हैं, सबका सदगति दाता वो एक है।
इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि जो भी हैं, सबकी सदगति होनी है। सब दुर्गति में पड़े हुए हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। इस समय सब तमो प्रधान है। तुम ही ब्राह्मण से देवता बच्चे बनने वाले पहले जन्म वाले थे, वो अब तमो प्रधान बन गए। इन देहधारी धर्म पिताओं के, उनके फॉलोअर्स के संग में आते आते अभी बाप ने समझाया है, अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। तुम आत्माओं के 84 जन्म पूरे हुए, अब चलना है आत्माओं के घर, आत्मलोक में, सोल वर्ल्ड में। ये भी समझ की बात है। ये कल्प की आयु लंबी न करते तो ये भी समझते। बरोबर भारत ही स्वर्ग था। जो भारत अभी नरक बना है, जिस कलयुगी नरक के बाद फिर जरूर सतयुग आवेगा, फिर हम जरूर देवता बनेंगे।